एक डाउट लोगों का बार बार आ रहा है, सर ये आंसर राइटिंग कहाँ से करें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ, जो मेनली अभी फ़िलहाल तो मैं डिफरेंशिएशन पे बताऊँगा। उसके बाद पोलैरिटी और सिमेट्री और टोटिपोटेंसी, ये तीनों का, चारों का मैं एक वीडियो बनाऊँगा अलग अलग। तो पहले मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली आप पूछ सकते हैं, सर क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, क्या आएगा। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप उठाएंगे ना, तो डिफरेंशिएशन का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही आने। ठीक है, तो एक तो डिफरेंशिएशन आएगा, और डिफरेंशिएशन और उसके फीचर्स आएंगे, और एक क्वेश्चन आपको आएंगे किसी एक एग्जाम्पल के साथ शो करना है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब मैं ज़्यादा वीडियो को इस पे नहीं वो बताता हूँ, सीधे हम क्वेश्चंस के आंसर्स पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डिफिनेशन देंगे। अच्छा, आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन लिखे फिर बाद में इंट्रोडक्शन लिखे, फिर मैं वहाँ पे बोला कि इंट्रोडक्शन के बाद ये मेरा जो था वो आपका इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन बॉडी है वो लिखे, फिर कंक्लूजन। ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ चेंज करते ही उनको समझ में आ जाता है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी है, एंड दिस इज योर कंक्लूजन। सो डोंट गो लाइक दैट कि हम सब कुछ लिखेंगे, ऐसा इतना टाइम होता भी नहीं है। और आपको एक बात बता दें, फैक्चुअली बता दें कि आपको पूरी आंसर राइटिंग में एक ही पेन यूज करने हैं। ठीक है, यहाँ जो आप सजा के लिखते हैं, लाल पेन, ब्लू पेन, काला पेन, नीला पेन, ब्लू, हरा पेन, वो नहीं करने हैं। एक पेन से ही लिखना है आंसर्स, और आपको उसी में जो सजाना है एक पेन से जितना मेहनत करनी है करिए। ठीक है, बार बार वो चीज़ें आपको चीज़ें वो सजाने के लिए वहाँ पे मिलेंगे नहीं। ठीक है, सिंगल आपको सिंपली आपको उस पर लिखा रहेगा कि एक पेन का इस्तेमाल करें, ब्लू या ब्लैक। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि सिंपल चीज़ें जो सिंपल है उसको कॉम्प्लेक्स कर देना है। ठीक है, सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स करना है। कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल चीज़ जो होती है वो मतलब कहने का ये हुआ कि एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको हम बहुत क्रिटिकल करके टिपिकल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दें। और ये सिंपल स्ट्रक्चर ये कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में जो सिंपल है वो थोड़ा सा काम करने में कम हो, कम एबल हो, लेकिन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा एबल बन जाए। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो बाद में अगर कम्प्लेक्स बनता है, एबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो फिर से प्रोसेस को रिवर्स कर दें, फिर से प्रोसेस को जब रिवर्स कर जाएंगे तो क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन। उसके बाद री डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो री करने के लिए फिर से जो रिवर्स हमने किया था, फिर से प्रोसेस को आगे की तरफ लेके चल जाए, तो वो हो जाएगा री डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएगा तो लिख सकते हैं अब आप। ठीक है ना, when a simple structure is get transferred to या transformed to a complex structure, then it is known as differentiation. or when a body is able to, when any organ is able to, or when organism is able capable of getting complex structure, then it will be known as differentiation. means जब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में कैपेबल हो जाएंगे और ज़्यादा मॉडिफाइड हो जाएंगे, तो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसको कहेंगे डिफरेंशिएशन। और अगर इसी को हम रिवर्स कर दें तो वो हो जाएगा आपका डी डिफरेंशिएशन। और फिर से प्रोसेस को फिर से डी डिफरेंशिएशन के बाद फिर रिवर्स कर दें, दैट इज री डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी जो अनस्पेशलाइज सेल थे उसको हम स्पेशलाइज सेल बना दें, तो उसको कहेंगे डिफरेंशिएशन। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस at cellular level where by a nascent unspecialized cell। देखिए unspecialized cell मैंने क्या बोला, simple cell means unspecialized cell assumes a specialized structure and function in order to meet some specific structure or physiological requirement of multicellular body। ठीक है ना, किनके रिक्वायरमेंट हैं, तो ये मल्टी सेलुलर बॉडी को हम क्या करेंगे कि उसको स्पेशलाइज कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्यों करते हैं। तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रोसेस एज इट इस्टेब्लिशेज स्पेशलाइज्ड फंक्शन in different group of cells in a multicellular body वेयर बाय ब्रिंगिंग अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर। किसके लिए कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
एडवांटेज ऑफ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कैरेक्टराइजेशन इन प्लांट क्या होता है। तो प्लांट और एनिमल में कैसे डिफरेंस है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इट इज ए लोकेशन डिपेंडेंट प्रोसेस रादर देन लीनियज डिपेंडेंट एज इन एनिमल। मीन्स कैसा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टराइजेशन में पहला कैसा है, लोकेशन डिपेंडेंट प्रोसेस है। क्या डिफरेंशिएशन इज लोकेशन डिपेंडेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है लार्जली गवर्न्ड बाय फाइटो हार्मोन्स विच में एक्ट इन शॉर्ट और लॉन्ग रेंज। किसके द्वारा होता है, तो फाइटो हार्मोन्स के द्वारा होता है। कितने टाइम के लिए हो सकता है, तो शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। देयर आर नो सेपरेट मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स इन प्लांट्स लाइक अनलाइक एनिमल्स। मीन्स ये कि कोई मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स अलग से नहीं है, बल्कि फाइटो हार्मोन्स ही मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर की तरह काम करेंगे और वही डिफ्रेंसिएशन करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, प्लांट डिफ्रेंसिएशन इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ सेलुलर स्पेशलाइजेशन। देखिए प्लांट का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो 3 तरीके से होगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले है कि स्पेशलाइजेशन बाय फॉर्म ट्रांजिशन। फॉर्म ट्रांजिशन, जो पैरेनकाइमेटस सेल है वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलेनकाइमेटस सेल में। तो कन्वर्जन ऑफ पैरेनकाइमा इनटू कॉलेनकाइमा, दैट इज ट्रांजिशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन ऑफ पार्शियल सेलुलर ब्रेकडाउन। मीन्स सेल के अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो वो कैसे हो सकता है, तो देखिए एज इन फ्लोएम sieve element cell in which nucleus vacuole and more protoplasmic component break down। मीन्स कह क्या रहे हैं कि फ्लोएम sieve एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस वैक्यूल एंड प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो है वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन बाय प्रोग्राम सेल डेथ। जाइलरी एलिमेंट के अंदर क्या होता है और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल के अंदर क्या होता है कि सेल डेथ हो जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाता है, अपोप्टोसिस कहते हैं। उस प्रोसेस के वजह से डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। तो एज फाउंड इन केस ऑफ जाइलरी एलिमेंट फॉर्मेशन एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, दिस टाइप ऑफ सेलुलर स्पेशलाइजेशन इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल। एनिमल सेल में ये सेलुलर स्पेशलाइजेशन टोटली एब्सेंट होता है। मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ इज एब्सेंट इन एनिमल बट प्रेजेंट इन प्लांट। तो अभी आपको 3 चीज़ें याद रखने हैं कि 3 तरीके से आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। पहला कि कोई फॉर्म में चेंज कर दें, जैसे पैरेनकाइमा सेल को कॉलेनकाइमा सेल में चेंज कर दें। उसके बाद क्या कर दें, पार्शियल ब्रेकडाउन कर दें, जैसे वैक्यूल को ब्रेकडाउन कर दें, न्यूक्लियस ना रहे तो उसको कहते हैं कि पार्शियल ब्रेकडाउन के वजह से आपका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। एंड लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन बाई प्रोग्राम सेलुलर डेथ। प्रोग्राम सेलुलर डेथ हो जाएगा, मीन्स आप सेल को डेड कर दें, प्रोग्राम सेलुलर डेथ कर दें। किस किस में एग्जाम्पल होता है, तो जाइलरी एलिमेंट में और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन इज इसेंशियल स्टेबल प्रोसेस इन प्लांट्स रिक्वायरिंग अ चेंज इन जीन एक्सप्रेशन पैटर्न। हाउएवर 2 टाइप्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन पैटर्न हैव बीन आइडेंटिफाइड इन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखिए डिफ्रेंसिएशन कैसा है, तो स्टेबल प्रोसेस है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि 2 तरह का डिफ्रेंसिएशन पैटर्न है, कैसे, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर रिवर्स है तो उस बेसिस पे रिवर्सिबल होगा। एक रिवर्स मीन्स कि अगर आपने डिफ्रेंसिएशन किया और फिर से वो वापस अपने स्ट्रक्चर पे फॉलो हो जाए, मीन्स पैरेनकाइमा को आपने कॉलेनकाइमा में कन्वर्ट कर दिया और वो कॉलेनकाइमा फिर से समझिए आपको कि रिवर्सिबल में क्या होगा कि आपने पैरेनकाइमा को कॉलेनकाइमा में कन्वर्ट किया एंड दैट कॉलेनकाइमा इज अगेन कन्वर्टेड टू पैरेनकाइमा, देन इट इज नोन एज रिवर्सिबल और इलास्टिक डिफ्रेंसिएशन। अगर इसी चीज़ को आप करने में सक्षम ना हैं, आप इनकेपेबल हैं कि आप पैरेनकाइमा को कॉलेनकाइमा में ना कर, पैरेनकाइमा को कॉलेनकाइमा में कन्वर्ट करिए, डिफ्रेंसिएशन हो गया, लेकिन फिर से इसको डी डिफ्रेंसिएशन करने में सक्षम नहीं है, दैट इज इरिवर्सिबल। तो कहाँ होंगे, तो अप्लाइज टू इरिवर्सिबल में देखिए अप्लाइज टू जाइलरी एलिमेंट, सॉरी sieve एलिमेंट डिफ्रेंसिएशन एंड स्क्लेरेनकाइमेटस डिफ्रेंसिएशन। जाइलरी एलिमेंट, sieve एलिमेंट एंड स्क्लेरेनकाइमेटस डिफ्रेंसिएशन irreversible because a mature sieve element lack nucleus lack करता है वे, while a mature gyri element and sclerenchymatous lacks protoplasm altogether। आपको पता है कि जो मैच्योर sieve एलिमेंट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इसलिए कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। जबकि आपका मैच्योर जाइलरी एलिमेंट एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होता है, इस वजह से वो कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल। समझ में आ रहा है, मीन्स एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया तो फिर से डी डिफ्रेंसिएशन होके वो सेम सेल नहीं बन सकता है, ठीक है ना।
तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, ये इरिवर्सिबल हो गया और प्लास्टिक डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्सिबल और इलास्टिक डिफरेंशिएशन ये क्या होता है, तो देखिए कि ये सीन इन ऑल अदर एग्जांपल ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन एक्सेप्ट द एबव थ्री एंड रिप्रोडक्टिव डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेम। अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज वेरिएबल, मीन्स जो रिवर्सिबिलिटी है वो डिग्री उसकी वेरिएबल है, कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है। इट इज़ द हाइएस्ट फॉर अर्ली डेरिवेटिव ऑफ मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेम का अर्ली डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, ज़्यादा होगा। ग्रीन पैरेंकाइमेटस सेल उसमें भी ज़्यादा होगा। एन एक्सटेंट इपिडर्मल सेल इन यंगर पार्ट्स जस्ट बीनीथ द सूट एपेक्स, सूट एपेक्स के नीचे जो यंगर पार्ट्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है वो आपका हाईली होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अदर डिफरेंशिएशन सेल शो अ लेजर डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन रिवर्सिबिलिटी, मीन्स ये कह रहा है कि अदर जो पोर्शंस होंगे इनके अलावा कहाँ कहाँ, तो आपका जो मेरिस्टेम है उसका डेरिवेटिव में अर्ली डेरिवेटिव ऑफ मेरिस्टेम, ग्रीन पैरेंकाइमेटस सेल और एक्सटेंट ऑफ एपिडर्मल सेल में जो यंगर पार्ट्स में होंगे उसमें क्या होगा कि उसमें डिफरेंशिएशन ज़्यादा होगा, रेस्ट पार्ट में आपका डिफरेंशिएशन कम होगा। तो जो रिवर्सिबल डिफरेंशिएशन है वो आपका उसका जो रिवर्सिबिलिटी है वो वेरी कर सकता है, मीन्स कम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेजेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो स्टेजेज ऑफ डिफरेंशिएशन कितने स्टेज होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहले देखेंगे इनिशिएटिव होगा, इनिशिएटिव या इंडक्टिव, ठीक है ना। इनिशिएटिव या इंडक्टिव में क्या होता है, इनिशिएटिव इंडक्टिव वेयर अ सेल इज इनिशिएटेड फॉर डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट ऑलवेज बाई अ फाइटो हार्मोनल सिग्नल, मीन्स हार्मोन आपको फाइटो हार्मोन सिग्नल देगा, उसके हिसाब से क्या होगा कि सेल जो है स्टार्ट होगा, स्टार्ट टू डिफरेंशिएट, मीन्स इनिशियल स्टेज पे है, मीन्स स्टार्ट होने वाला है। तो 5 फाइटो हार्मोनल सिग्नल आर नोन टू काउज इंडक्टिंग स्टेजेस। उसमें क्या क्या है, फाइटो हार्मोनल 5 फाइटो हार्मोनल क्या क्या है, आप सिंपल जो फाइटो हार्मोन का नाम जानते हैं उनका नाम लिख दीजिए। पहला ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या करेंगे, प्रमोट वस्कुलर एंड फ्रूट डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे, ऑक्सिन वस्कुलर और फ्रूट डिफरेंशिएशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट साइटोकाइनिन क्या है, तो स्टिमुलेट लीफ ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएशन, मेसोफिल फॉर्मेशन एंड अलोंग विथ ऑक्सिन साइटोकाइनिन में आल्सो स्टिमुलेट वैस्कुलर डिफरेंशिएशन। साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, वैस्कुलर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जिबरेलिन क्या है, तो स्टिमुलेट रिप्रोडक्टिव डिफरेंशिएशन एंड इलोंगेशन ऑफ द एम्ब्रियो। जिबरेलिन ऐसे भी इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एम्ब्रियो के इलोंगेशन ऑफ एम्ब्रियो या स्टिमुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद इथाइलिन है, इथाइलिन क्या करता है, तो स्टिमुलेट्स वस्कुलर डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ इथाइलिन के द्वारा होता है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो है वो कैसा है, तो वो आपका ग्रोथ को सप्रेस करता है, ठीक है ना। तो प्रोग्राम सेल डेथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इथाइलिन होगा। एरेनकाइमा स्लेनकाइमेटस फॉर्मेशन ये किसके द्वारा होता है, इथाइलिन के लिए होता है। नेक्स्ट है ब्रेसी स्टेरॉयड, ब्रेसिन स्टेरॉयड, ठीक है ना। तो ब्रेसिन स्टेरॉयड में क्या होता है, तो रिक्वायर्ड फॉर मिड और लेट स्टेज ऑफ वस्कुलर डिफरेंशिएशन, मीन्स जब मिड स्टेज में होगा या लेट स्टेज ऑफ वस्कुलर डिफरेंशिएशन होगा तो उस टाइम कौन सा काम करेगा, तो ब्रेसिन स्टेरॉयड काम करेगा। नेक्स्ट है, ये तो पहला फेज होगा इनिशिएशन, दूसरा एग्जीक्यूशन एंड थर्ड वन इज आउटकम स्टेज। तो इनिशिएशन में क्या होगा कि इनिशिएशन में इनिशिएट होगा, मतलब डिफरेंशिएशन होने पे सेल जो है स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फाइटो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। कितने तरह का, 5 तरह का। कौन कौन होगा, तो आपको याद होगा ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, इथाइलिन एंड ब्रेसिन स्टेरॉयड, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव स्टेज। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टेज इसेंशियली द स्टेज इन्वॉल्व क्या क्या है, तो बायोकेमिकल चेंजेस विद इन द सेल, सेल के अंदर क्या चेंज होगा, बायोकेमिकल चेंज होगा, जैसे तो सिंथेसिस ऑफ न्यू एंजाइम, साइटोस्केलेटन एलिमेंट बनेगा तब तो स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होगा, ठीक। सो न्यू वॉल मटेरियल बनेगा तब तो स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या आएगा, तो अल्टर्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, चेंज वाटर एंड आयनिक रिलेशन, चेंज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट एंड मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर चेंजेस में क्या आएगा, तो सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी वॉल होगा, वॉल थिकनिंग होगा, चेंज इन सेल शेप होगा, फॉर्मेशन ऑफ एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ वैक्यूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जेनेटिक चेंज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन में क्या होगा, मीन्स जेनेटिक चेंज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन में क्या होगा, तो सर्टेन जीन्स आर स्टिमुलेटेड while certain others are suppressed या repressed, such as STM, POL and WUS genes interact to balance the rate of cell division, which enlarges the meristem, and the rate of differentiation in periphery of the meristem, which decreases meristem size.
तो क्या क्या एग्जीक्यूशन लेवल पे हो रहा है, बायोकेमिकल चेंज हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, जेनेटिक चेंज हो रहा है। इतनी चीज, इतनी भी बातें लिख देंगे वहाँ पे तो काफ़ी आपका इंप्रेशन बन जाएगा अच्छा, ठीक है। बायोकेमिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज, इतनी चीज़ें तो आप समझते होंगे। बायोकेमिकल चेंज में मीन्स बायो में चेंज होगा, मीन्स क्या में चेंज होगा, इंजाइम में चेंज होगा, नए इंजाइम का सिंथेसिस होगा, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स होगा, नया वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन होगा। फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस में चेंज आएगा, वाटर रिलेशनशिप में चेंज आएगा, सेंसिटिविटी टू लाइट में चेंज आएगा, मीन्स जो फिजियोलॉजी में होता है। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या आएगा, तो सेल वॉल कैसा होगा, तो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, वॉल थिकनिंग होगा, चेंज इन सेल शेप होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओब्लिटेशन ऑफ वैक्यूल होगा। इतनी बातें हैं। जेनेटिक में क्या चेंज होगा, तो आपको जीन का नाम याद रखना, STM, POL, WUS में चेंजेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आउटकम स्टेज में क्या होता है, तो आउटकम स्टेज होता है व्हेन अ डिफरेंशिएटेड सेल इज एस्टेब्लिश्ड, मींस अब एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, डिपेंडिंग अपॉन इस प्रोटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर स्टेटस इस मे और मे नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है ना। वाइल इन हायर प्लांट्स मोस्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल और सब्टल चेंजेस, द डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स प्रोवाइड द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ मेजर ट्रांजिशन, ठीक है ना। मीन्स मेजर ट्रांजिशन अगर आपसे पूछेगा कहाँ होगा, तो जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर चेंज आएगा। नेक्स्ट है, अब है एग्जाम्पल के देखते हैं। हमने पहले ही बताया था कि एक एग्जाम्पल के साथ आप प्रूफ कर सकते हैं कैसे होता है, तो ये आपका आंसर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो देखिए कि एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएशन, मीन्स डिफरेंशिएशन का एक एग्जाम्पल है, क्या है, तो जाइलोजेनेसिस, जाइलोजेनेसिस, ठीक है ना। जाइलम के फॉर्मेशन को जाइलोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। जाइलम के फॉर्मेशन को जाइलोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है ना। जाइलो मीन्स जाइलम, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो जाइलम इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू टू कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्यूट्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब आप समझ रहे हैं, जाइलम मतलब अगर नहीं समझ में आएगा, याद रहेंगे, भूल जाते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम में कौन क्या कैरी करेगा, तो जाइलम मतलब जल, तो जो जल का कैरी ऑन करता है वो क्या होगा, तो जो जल का कैरी करेगा वो जाइलम होगा, ठीक है ना। और डिजॉल्व सॉलिड को भी यही करेगा। कहाँ से करेगा, तो ये मेरे को इंटरव्यू में पूछा जा चुका है कि यूनि होगा या बाई होगा या मल्टी होगा, तो यूनिडायरेक्शनल होगा मूवमेंट, ठीक है। तो कहाँ से, तो स्टेम, रूट से स्टेम के, तो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ, ठीक है ना। तो जाइलम टिश्यू जो है वो 3 एलिमेंट्स है इनके पास। जाइलम टिश्यू है 3 एलिमेंट्स, कौन कौन होंगे, कंडक्टिंग एलिमेंट्स इंक्लूड वेसल्स एंड ट्रैकिड, उसके बाद पैरेंकाइमा असिस्ट इन रेडियल ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम विच इज इसेंशियल फॉर फ्लोएम फंक्शनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, किस लिए, तो प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू जाइलम टिश्यू। इतनी बातें समझ में आ रही है कि जाइलम टिश्यू जो होंगे उसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, कंडक्टिंग होंगे, उसमें कौन कौन से आएंगे, वेसल्स एंड ट्रैकिड। अगर आपसे पूछेगा कि जाइलम का कितने वो हैं, तो कितने पार्ट्स हैं, तो याद ही होगा, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको कंडक्टिंग टिश्यू में कौन हेल्प कर रहे हैं, तो ट्रैकिड एंड वेसल्स। तो ट्रैकिड एंड वेसल्स जो हैं ये आपका कंडक्टिंग एलिमेंट हो जाएंगे जाइलम का। उसके बाद पूछेगा पैरेंकाइमा क्या होगा, तो रेडियल ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर हेल्प करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर, तो वो पैरेंकाइमा हो जाएगा। तीसरा है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर हो गया, वो क्या करेगा, तो प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द जाइलम टिश्यू। मीन्स ये देखिए चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो रही है, जो आपका सिंपल था स्ट्रक्चर उससे कॉम्प्लेक्स हो रहा है और डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, मीन्स स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए वो तैयार हो रहा है। दैट इज इट इज नोन एज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जाइलोजेनेसिस, ठीक है ना, एंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट, of the above three, the conducting elements are the highest physiological significance since they conduct water. For this task, the conducting elements are microanatomically specialized. जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं ये माइक्रो एनाटोमिकली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट, अदर फीचर्स क्या होगा, इसके अलावा चेंजेस क्या आएंगे जाइलम के डिफरेंशिएशन में, तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा क्योंकि उसको डेड होना है। क्यों डेड होना है, तो कंडक्शन करना है वाटर के लिए, तो हेंस नो ऑब्स्ट्रक्शंस इन कंडक्शन। अभी हमने बात किया कि कोई भी किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कंडक्शन में, इसलिए एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा। नेक्स्ट है थिक वॉल विथ डिफरेंशियल सेकेंडरी थिकनिंग प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रिवेंटिंग वॉल कोलैप्स इवन अंडर हाई वैल्यूज ऑफ निगेटिव प्रेशर अराइजिंग ड्यू टू ट्रांसप्लेशनल पुल। जो ट्रांसप्लेशनल पुल होगा उसके वजह से हाई नेगेटिव प्रेशर कैरी होगा, उसको कम करने के लिए क्या हो गया है कि वाल के अंदर डिफरेंशियल थिकनिंग होगा। वाल के अंदर डिफरेंशियल थिकनिंग मतलब हर जगह एक जैसा थिकनिंग नहीं होगा, बॉर्डर पे ज़्यादा होगा और बीच में कम होगा, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल थिकनिंग, ठीक है। क्यों होता है इंपॉर्टेंट, तो ये आपको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, साथ में कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है ना। लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निफाइड वॉल क्या होगा, तो बिकॉज ऑफ विच हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज आर रेंडर्ड
टू हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज आर रेंडर टू वॉल मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन इन वाटर कंडक्शन। वाटर कंडक्शन में फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है और हाइड्रोफोबिक करेक्टर प्रोवाइड करता है किसके द्वारा, तो लिग्निफाइड वॉल के द्वारा। तो मतलब आपको 3 फीचर्स अदर में डालने हैं, क्या क्या ऑप्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म डालना है, थिक वॉल डालना है या सेकेंडरी वॉल थिकनिंग डालना है, उसके बाद लिग्निफाइड वॉल डालना है। नेक्स्ट है परफोरेटेड रीजन एंड पिट फॉर्मेशन, ये फैसिलिटेटिंग कंडक्शन, ये क्या करेगा, परफोरेटेड रीजन होगा, पिट फॉर्मेशन क्या करेगा, कंडक्शन को फैसिलिटेट करेगा, मीन्स बढ़ाएगा। उसके बाद जाइलोजेनेसिस जब प्रोसेस वेयर a living derivative cell arising from procambial or cambial meristem goes through a differential process involving programmed cell death to generate any one type of conducting element, that is trachea or vessels. It occurs since seed germination till the late stage of plant's life, मतलब ये बोल रहा है कि सीड जर्मिनेशन के टाइम से ही ये स्टार्ट हो जाता है और प्लांट लाइफ स्टेज के लास्ट तक चलता है। इट इज अ लोकेशन स्पेसिफिक प्रोसेस अफेक्टिंग ओनली द डेरिवेटिव ऑफ प्रोकैम्बियम एंड कैम्बियम। लोकेशन स्पेसिफिक है और किसको अफेक्ट करेगा, तो प्रोकैम्बियम कंडक्टिंग टिश्यू, प्रोकैम्बियम एंड कैम्बियम को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है इवेंट इन जाइलोजेनेसिस, ठीक है, तो फिर से वही इवेंट हमने पढ़ चुका है, इंडक्शन होता है, हमने देखा था। तो चलते हैं, द इवेंट्स इन जाइलोजेनेसिस में क्या होता है, तो जाइलोजेनेसिस इज अंडरस्टूड इन डिटेल बेस्ड ऑन द स्टडीज कंडक्टेड इन विट्रो इन ट्रैकियरी एलिमेंट डिफरेंशिएशन इन स्पीसीज जीनिया इलिगेंस। During in vitro studies, leaf mesophyll cells have induced to go 3 steps of xylogenesis involving 3 stages। क्या क्या है, तो पहला इंडक्शन स्टेज। इंडक्शन स्टेज में क्या होता है, तो इट इनिशिएट्स एन इमीडिएट कैम्बियल डेरिवेटिव विदाउट एनी सेल डिवीजन। नेक्स्ट है इंड्यूसिंग फैक्टर, तो रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन, मीन्स ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू साइटोकाइनिन। दिस सिचुएशन अराइजेज व्हेन after cambial meristem activity the cytokinin levels begin to fall while oxygen continue to at the same level, means साइटोकाइनिन की एक्टिविटी कम हो रही है लेकिन ऑक्सीजन का एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है। तो ये इंड्यूस करेगा, किस चीज़ के लिए इंड्यूस करेगा, तो जाइलोजेनेसिस के लिए इंड्यूस करेगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन नाउ स्टिमुलेट इथाइलिन फॉर्मेशन। ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, स्टिमुलेशन करेगा किसके लिए, तो इथाइलिन सिंथेसिस के लिए। इथाइलिन आफ्टर सिंथेसिस कोलैप्स एस्केप्स द cell and then act through its own receptor, it stimulates induction related genes। ये जो इथाइलिन है वो क्या करेगा, खुद के रिसेप्टर के पे एक्ट करेगा और क्या काम करेगा कि इंडक्शन रिलेटेड जीन, ये क्या करेगा कि स्टिमुलेट करेगा किससे, तो इंडक्शन रिलेटेड जीन को स्टिमुलेट करेगा। द जीन्स एक्टिवेटेड इन दिस स्टेज आर JDRT, JDPTI एंड JDP2, PTI2, PTI1 है एंड JDPTI2 है। एवं 3 earliest genes to express after इथाइलिन सिग्नल। सिग्नल जब इथाइलिन प्रोवाइड करेगा तभी ये जीन जो है एक्टिवेट होगा, किसके वजह से होगा, इथाइलिन की वजह से होगा। इसके पहले आपको क्या होगा, इथाइलिन को एक्टिवेट करने के लिए कौन काम करेगा, तो अभी हमने देखा था कौन करता है, तो ऑक्सीजन करेगा, ठीक है ना। और साइटोकाइनिन की रेशियो कम करना है, साइटोकाइनिन कम होना है लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा होना है, ठीक है, समझ में आ रही है। ऑक्सीजन ने इथाइलिन को एक्टिवेट किया और इथाइलिन ने क्या किया, JDRT, JDPTI1, JDPTI2 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये सारे जीन जब एक्टिवेट होंगे तो डिफरेंशिएशन होंगे। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ दिस जीन स्टिमुलेट द जीन रिलेटेड टू राइबोसोमल प्रोटीन एलोंगेशन फैक्टर, ट्यूबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस कॉमेंसेस इन कैम्बियल डेरिवेटिव सेल्स एंड इट बिहेव्स ऑलमोस्ट लाइक एज डिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। ट्यूबुलिन सिंथेसिस लीड्स टू माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन विच deposits in the inner face of primary wall and guides the deposition of secondary wall, ठीक है। the late genes to be activated in process include TED2, 3 and TED4 arrest potential to the cell to divide or further growth, मतलब डिवाइड करने के पोटेंशियल को ये अरेस्ट कर देगा, रोक देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूशन स्टेज या रीडिफरेंशिएशन स्टेज क्या होता है, तो इन दिस स्टेज फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन आर एक्टिव। ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन कौन कौन एक्टिव हैं, तो प्रोटीन इन्वॉल्व इन सेकेंडरी वॉल मैचुरेशन, सेकेंडरी वॉल के मैचुरेशन में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे वो एक्टिव होगा। प्रोटीन इन्वॉल्व इन वॉल लिग्निफिकेशन, वॉल के अंदर लिग्निफिकेशन जो करेगा वो इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन रिलेटेड टू PCD, प्रोग्राम सेल डेथ, देन स्पेशली 16 प्रोटीएज, DNAs एंड RNAs, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन इन्वॉल्व इन इनहांसिंग एंजाइम एक्टिविटी, एग्जाम्पल काल्मोडुलिन which works with assistant of calcium। Next, experimental studies reveal that the most active hormones in executive phase is a set of
ब्रैक्सी स्टेंड्रॉयड, ठीक है। चलिए, ब्रैक्सी स्टेंड्रॉयड तक हमने देख लिया था। उसके बाद है आउटकम स्टेज, दैट इज फाइनल स्टेज। तो दिस फेज इज रिजल्ट ऑफ एंजाइमेटिक एंड प्रोटीन एक्शन इन एग्जीक्यूशन फेज। कहाँ पे होगा? एग्जीक्यूशन फेज पे किस चीज़ का एक्ट करेगा? एंजाइमेटिक एंड प्रोटीन एक्शन की वजह से होगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग चेंजेस अकर होगा, क्या क्या अकर होगा? तो थिक जेल सेकेंडरी वॉल विथ लिग्निन डिपोजिशन, फाइनल स्टेज है तो लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा। डिसअपियरेंस ऑफ ऑल साइटोप्लाज्मिक और कंपार्टमेंट इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस खत्म हो जाएंगे। उसका ब्रेकडाउन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल लाइक प्रोटीन, लिपिड एंड डिपोजिट्स, ठीक है। उसके बाद सेलुलर इलॉन्गेशन होंगे, कंटिन्यूटी विद द सेल एबव एंड सेल बिलो इन केस ऑफ जाइलरी वेसल्स ड्यू टू सेलेक्टिव ब्रेकडाउन ऑफ अपर एंड लोअर वॉल मटेरियल। नेक्स्ट है द लिनियरिटी ऑफ जाइलम डिफरेंशिएशन इज मेंटेन बाय linearity of xylem differentiation is maintained by a polar pattern of oxygen transport which occur from cell to cell using specialized oxygen efflux protein called PIN protein, ठीक है ना। उसके बाद द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द जाइलम वेसल्स एंड टैकिड एलिमेंट इज प्रेजेंट ऑफ परफोरेशन प्लेट इन द वेसल्स। चलिए, ये तो आप पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में। तो ये था आपका एक टॉपिक जिसे हमने क्या बोला था, इस टॉपिक का नाम था डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कितने तरह का होता है और कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं डिफ्रेंसिएशन में, ये आज हमने डिस्कस कर दिया। कल हम डिस्कस करेंगे पोलरिटी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे चैनल को फॉलो करिए और लोगों को बताइए, और जिनको भी बॉटनी आगे फ्यूचर में वो करना है, लेना है, उनके लिए एक हेल्पफुल चैनल है। बाकी आप समझदार हैं, क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू।